हेलो, नमस्ते। टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करंट फीलिंग जानेंगे फिर से। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी हम चेक करेंगे कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँची है, टाइमलेस है, जब भी पहुँची है तभी वो आपसे रेजोनेट करेगी। तभी उसी समय आपके पार्टनर की फीलिंग आपको रेजोनेट करेगी उस समय। तो पार्टनर का ध्यान करते रहिए। अपनी एनर्जी को इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने पार्टनर की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कीजिए। दोनों जगह कनेक्शन बनाए रखिए और जानते हैं कि करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे, क्या चल रहा है उनके मन में। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। उनकी थॉट फीलिंग बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जिस तरह से कार्ड हाथों से निकले रीडिंग में, कार्ड हमें बता देते हैं कि किस एनर्जी में है। तो आपके जो पार्टनर है, ये तो पता चल रहा है कि उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। चेक करते हैं अभी एक्साइटमेंट में डिस्टर्ब है या सैडनेस में, परेशान में है, क्या है, ज़रा चेक करते हैं कार्ड के जरिए। यूनिवर्स बताइए। एक कार्ड बाहर आ गया है, देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, सैडनेस में उनकी एनर्जी जो है बहुत ही घुटन भरी है। बहुत ज़्यादा स्टक कहीं सी सिचुएशन में खुद को पा रहे हैं। वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहे हैं आगे ज़रा हम देखते हैं। थोड़ा कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है। पहले इतने कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आगे और कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है, पर्सन है, वो करंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर से स्टक है किसी थॉट में, किसी सिचुएशन में, होपलेस दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वो घुटन में है, वो स्टक है, वो खुद को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे। अब वो सिचुएशन फैमिली, करियर, कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकती है। उस सिचुएशन में खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ देख रहे हैं। उन्हें ये चीज़ें वो फील कर रहे हैं, करंटली वो फील कर रहे हैं कि उनके इस स्टक होने की वजह से, उनकी इस प्रॉब्लम की वजह से सॉरी, उनकी जो सिचुएशन है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था पूरी तरह से खराब हो रहा है या खराब हो चुका है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, पहले जैसा कुछ ऐसा बचा नहीं है। सारी चीज़ें खराब हो चुकी है और उन्हें पता है कि उनके कुछ एक्शन ना लेने की वजह से, कुछ क्लैरिटी ना देने की वजह से ये सारी सिचुएशन आए हैं। फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं करंटली वो। और इसी बात को लेकर के उनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब दिख रही है। उन्हें करंटली आपके साथ बिताए हुए टाइम याद आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। आपको लेकर के उन्होंने बहुत सपने देखे थे। आपके साथ जो टाइम बिताया था, जितना भी टाइम बिताया था और जैसा भी बिताया था, वो मोमेंट उनको बार बार याद आता है और वो मोमेंट उनको और ज़्यादा पेन दे देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इतने खूबसूरत पल थे, सब खराब हो गए, कुछ बचा नहीं, कोई होप भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि उन्हें को पता है कि आपकी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई है, कमी भी नहीं रही आपकी तरफ से। सारी गलती, सारी कमी, सारी प्रॉब्लम उनकी तरफ से ही रही है। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है करंटली, उनको ये भी फील कर रहे हैं कि वो जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं
वहाँ से निकलना उनके बस में ही नहीं है। और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे, या उनको ये भी लग रहा है कि आप कितना समझोगे, ये भी उनको समझ रहा है कि आप, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें खुद को फिट करने की, सरवाइव करने की, इसमें बैलेंस बना के रखने की कोशिश किया है। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है, तो उन्हें इस समझ में आ रहा है कि आखिर आप भी कितना करोगे और कब तक करोगे। उनकी तो प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं हो रही लाइफ की, उनकी तो सिचुएशन ही ठीक नहीं हो रही है, तो वो आपसे क्या कहें। उनको तो कुछ समझ नहीं रहा, आपको कुछ कह ही नहीं सकते वो। उनको आपकी कोई गलती ही नहीं दिख रही, कोई कमी ही नहीं दिख रही है। उनको सारी प्रॉब्लम अपने अंदर ही दिख रही है, वो भी अपनी गलती नहीं दिख रही है, उनकी सिचुएशन है, हमने उनको ऐसी जगह फंसा रखा है जिससे बाहर निकलना उनके बस में नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर ही अब इस सिचुएशन से इनको बाहर निकालेंगे। इस सिचुएशन से बाहर निकालना, सारे सिचुएशन को ठीक करना अब उनके बस में नहीं, यूनिवर्स के बस में है। किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें, सिचुएशन सब ठीक कर दें। जो चीज़ें खराब हुई आप लोग के बीच में, वो ठीक करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन, उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो ठीक करना चाहते हैं। वो उन्होंने लव, केयर, इमोशन जो आपको पहले उतना दिखाया नहीं, शो नहीं किया, अब वो उसमें उसकी भरपाई करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं उसके, उनके मन में आपके लिए कितना केयर है, कितनी फीलिंग है, कितना लव है, कितना इमोशंस है, वो सब आपको आके दिखाना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, घबराहट हो रही है कि उन इस सिचुएशन में जो हुआ और जो वो नहीं कर पाए, कहीं आपने मुंह तो नहीं मोड़ लिया, मूव ऑन करने का तो नहीं, क्योंकि उनको तो दिख रहा है कि आप जिस तरह से खुद को रोज डे बाय डे डिटैच किए जा रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि अब वो फीलिंग, वो इमोशंस आपके अंदर भी रहा नहीं, फेडअप हो गए। देख देख कर आपके इमोशंस बहुत कम हो गए या ख़त्म ही हो गए, कुछ ऐसा दिख रहा है उनको। या आप पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हो कि ये सारे इमोशंस साइड रखो और अपने दूसरी चीज़ों पर फोकस करो। उनको इन चीज़ों को समझ आ रही है, दिख रहा है उनको। लेकिन जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर खुश तो बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ खुश नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उदास है, बहुत घुटन वाली एनर्जी में है वो। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखिए, सच्चाई तो यह है कि फीलिंग उनको लग रहा है कि नहीं है आपके अंदर, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इमोशंस, फीलिंग अभी भी है, दोनों तरफ से और इक्वल है। वो भी नहीं बता पा रहे, आप भी नहीं बता पा रहे, चाहे अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से या चाहे जो भी आप लोगों के सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन रियलिटी ये है कि इमोशंस है, दोनों के है, दोनों के मन में लव, केयर, इमोशन, रिस्पेक्ट सब इक्वल है, सब कुछ इक्वल है आप लोगों के बीच में। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पहले था एक तो है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पहले जय वाले दिन वापस आ जाए, जब वो इक्वल थी चीज़ें। वो शो नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में भी उतनी ही इमोशन, उतनी फीलिंग थी आपके लिए। तो अब वो चाहते हैं कि वो वापस से वो दिन आ जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके अंदर तो है, अब आपके अंदर नहीं है। पहले ऐसा था कि आपको लगता होगा कि आपके अंदर है और उनके अंदर नहीं है। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब उन्हें लगता है कि उनके अंदर है और आपके अंदर इमोशंस नहीं है उनके लिए। तो अब वो वापस से वो पुराने दिन चाहते हैं, पुरानी वो फीलिंग, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, इमोशंस, जो केमिस्ट्री जो आप लोगों की थी, वो चाहते हैं वापस इस रिश्ते में आ जाए। उन्हें
इस बात की भी रियलाइजेशन है, वो समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन थी जिसको वो बैलेंस कर रहे थे, दोनों को टैकल कर रहे थे, दोनों के बीच झूल रहे थे, कोई भी एक सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे थे। इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ गई। अगर उन्होंने डिसीजन पहले ले लिया होता इस साइड या उस साइड, चाहे जो भी सिचुएशन थी उनकी लाइफ में, तो चीज़ें इस तरह इतना ख़राब नहीं होता या इमोशनली इतना डिस्टर्ब नहीं होते। बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें एक ट्रैक पर नज़र आ जाती। अगर वो आपके साइड आते तो भी, अगर वो डिसीजन ले लेते कि वो दूसरी साइड ही रहना है, तो इतना जो लंबा उन्होंने इस चीज़ को खींचा, इस बीच में उन्होंने उनके इमोशंस आपसे और डे बाय डे अटैच्ड होते गए, जो अब कंट्रोल करना मुश्किल है। तब वो नहीं, उनको पता है कि दो सिचुएशन में झूलने की वजह से चीज़ें खराब हुई है। और अपनी गलती के कारण हर्मिट में है। अभी जहाँ भी आपके पार्टनर हैं, एक तो स्टक है, घुटन में है, हर्मिट मोड, एकदम आइसोलेशन में, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। भीड़ में भी, एक तो भीड़ में दिख नहीं रहे, वो खुद को अकेला किया है। लेकिन अगर किसी के आसपास है भी किसी काम से, तो अंदर से वो अकेलापन और वीरानापन उनके अंदर छाया हुआ है। पूरी तरह से इस हर्मिट मोड में है वो। दूर दूर तक कोई होप नहीं उनकी ज़िंदगी में, कोई रोशनी नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। वो हर्मिट के मोड में है। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर अगर किसी से किसी काम की वजह से मिल भी रहे होंगे, तो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो एकदम से, कहते हैं ना, एक रेगिस्तान जैसा फील, कहाँ जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है, जैसे इमोशन दूर दूर तक इनको अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहे। हर्मिट मोड में आपके पार्टनर दिख रहे हैं करंटली। और क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स, बताइए। ये देखिए, सारे कार्ड ऐसे ही शो कर रहे हैं। उन्हें जो आप, इनको इतना जो पेन हो रहा है, इतना क्यों? क्योंकि आप दूर जा रहे हो और काफ़ी लंबे टाइम से दूर जाते हुए ही दिख रहे हैं। इन्हें बीच में ऐसा लगा होगा कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा या चीज़ें फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं। उन्हें लग रहा है आपने जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन पर अड़े हो। आप जो जा रहे हो तो जा ही रहे हो, पीछे पलट के बहुत लंबे टाइम से देख ही नहीं रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा पेन फील करवा रही हैं। 2 कार्ड आए, नहीं लेना है। 3 बस बताइए। फोर ऑफ वंड्स का कार्ड है। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये जो इतना सारा पेन वो झेल रहे हैं, सेपरेशन भी जो झेल रहे हैं, डिस्टेंस झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए उनको। इस रिश्ते में यूनियन चाहिए। वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको पाना चाहते हैं। आपके साथ ही ज़िंदगी की हर खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग ऐसी है। ये जो पेन, इतना सारा जो झंझट वो रिश्ते में फैला हुआ है और वो फेस कर रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए उनको। थक गए इन चीज़ों से, बहुत थक गए, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन लो फील कर रहे हैं वो। ये यूनियन चाहते हैं अपने रिश्ते में और आपके अपने रिश्ते में, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक ये यूनियन होगा नहीं, वो इस हर्मिट की एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे। और वो पूरी लाइफ, अभी कुछ टाइम तक ये फेस कर रहे सिचुएशन को, तो इनकी अंदर से पूरा हिल गए हैं अपनी सिचुएशन से। तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना फ्यूचर कैसा होगा। तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या दिख रहा है, और फीलिंग में क्या दिख रहा है, बताइए। और क्या चाह रहे हैं वो। ये देखिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कितने भी पेन में हैं, कितना भी अकेलेपन को फेस कर रहे हैं, कितना भी सेपरेशन का दर्द उनको हो रहा है, लेकिन आप इन सब सिचुएशन से खुद को निकाल के ले गए हो। पहले जितने इमोशंस थे
सब इमोशंस को बैलेंस कर लिया है आपने, और अपनी लाइफ में एक स्टेबल जगह पोजीशन पर आप दिख रहे हो उनको। इमोशनली डिस्टर्ब भी नहीं दिख रहे हैं, फाइनेंस वगैरह करियर किसी चीज़ का इशू नहीं दिख रहा, आपकी लाइफ में अदर कोई प्रॉब्लम उनको नहीं दिख रहा है। एक सेटिस्फाइड कूल बिल्कुल आप दिख रहे हो उनको, जैसे भी दिख रहे हैं, चाहे सामने से दिख रहे हो या सोशल मीडिया से दिख रहे हो या लोगों से पता चल रहा हो कुछ, किसी भी तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बिना इतने अधूरे हैं, अकेले हैं, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, कहीं से भी दूर दूर से नहीं लग रहा कि आपको इनकी ज़रूरत है। देखिए कितना थॉट, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, कुछ एक्शन इनका इनको दिख नहीं रहा होगा आपको, कुछ कोई भी एक्शन दिख नहीं रहा होगा इनका, लेकिन कुछ भी नहीं करते ये। इनके पास बहुत सारे काम होंगे, सब ऐसे पेंडिंग में पड़े होंगे। अगर 80% काम होगा तो 20-30% कुछ कंप्लीट करते होंगे, बाकी सब ऐसे ही पड़ा रहता होगा। थॉट चलते रहते, आपके बारे में ही सोचते रहते, पुरानी बातों को याद करते रहते, पुराने चैट मैसेज को देखते रहते हैं, पुरानी बातें बस सोचते रहते, घंटों 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 बीत जाते हैं, रात को भी सोते नहीं है, नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं। कोई काम इनका हो नहीं रहा है, कुछ भी, घर के काम हो चाहे करियर से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, कुछ भी इनसे नहीं हो पा रहा है, इतने डिस्टर्ब है ये। ये देखिए, आप तो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं उन्हें, और उन्हें पता है कि ये जो इतना फेस कर रहे हैं और आपके लिए फील कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट, आपके साथ शादी चाहते हैं, ये उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको बताने भी जाएंगे अपनी हालत कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, या आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ शादी देख रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी तो भी आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये इस हर्मिट की एनर्जी से खुद को बाहर लाना चाहे, और तभी बाहर लाएंगे जब आपको सारी चीज़ें बताएंगे, वो इनके अंदर का गिल्ट रिग्रेट सब खत्म होगा तभी। तो उन्हें लग रहा है आपको बताने भी जाएंगे ये चीज़ें तो आप ऐसे एनर्जी में नहीं हो, ऐसे मूड में नहीं हो कि उनको देखने वाले, इमोशनली डील करने वाले, या उनके इमोशंस को समझने वाले, उनके इमोशंस को कोई वैल्यू देने वाले। आपकी एनर्जी वैसी है ही नहीं, तो उनको किसी भी तरह से होप ही नहीं दिख रहा इस रिश्ते में। एक तो सिचुएशन ठीक होने नहीं दे रही है, जो भी हालात है, और अगर वो फिर भी कोई एफर्ट लेना भी चाहे तो आपकी एनर्जी उनको दिख रही है कि आप तो बिल्कुल ही इस एनर्जी में नहीं दिख रहे कि आप इनके साथ कोई भी यूनियन का दूर दूर तक कोई इरादा है, आपका नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने में मगन हो, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे, या पढ़ाई लिखाई जो भी है उस पर आप लगन से लगे हुए हैं, पूरी लगन से, और आपका ध्यान इनकी तरफ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, हटा लिया है, कट ऑफ कर लिया है, और बहुत पहले से कर लिया है। आपके पार्टनर की हालत तो खराब हो गई है। देखते हैं आपके लिए, आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं आप। ये देखिए आपके लिए ऐसा दिख रहा है, कार्ड जो बता रहे हैं कि जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में रहिए। इस इंसान ने अगर किसी की बातों में आकर के आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, और जो या चीट किया है, या आपको एनफ रिस्पेक्ट केयर नहीं दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनको उस दर्द को फील करने दीजिए। आप बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको थोड़ा भी रिग्रेट और गिल्ट पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किया है वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो चीज़ उन्होंने किया है, चाहे जाने अनजाने में किया हो, किसी के बहकावे में किया हो, या अपने ईगो में किया हो, जो भी किया हो, मेल फीमेल जो भी है, ये आपके पर्सन, उन्होंने जो किया है उनको उनके किए को भुगतने दीजिए, रियलाइजेशन करने दीजिए। आपको बिल्कुल ही अपनी पोजीशन से हिलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं उनके लिए। तो ये चीज़ें आपसे कही जा रही है। लास्ट में एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए।
क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। लास्ट में गाइडेंस है, आप लॉस में तो नहीं रहेंगे इस रिश्ते में। आप जिस एनर्जी में उसी में रहिए, आपको वो मिलेगा आप जो डिजर्व करते हो। आप ये सब चीट वीट, ये सब धोखे, ये सब फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब अपमान, गिल्ट, ये सब नहीं डिजर्व करते। आप कुछ ऐसा डिजर्व करते हैं और यूनिवर्स ने आपको यही देने का सोच रखा है। यूनिवर्स आपको यही देने वाली है, जहाँ पर आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे रहोगे, इमोशनली भी सेटिस्फाइड रहोगे और आपको अपनी लाइफ पर, अपने डिसीजन पर गर्व होगा। तो यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोचा, जितना चीज़ें आपके हाथ से छूटी है वो किसी काम की नहीं थी, समझिए। अब ये इसी रिश्ते में मिलेगी या किसी और तरीके से मिलेगी, ये यूनिवर्स का प्लान है, वो जाने। लेकिन मिलेगे तो आपको ऐसा कि आप अपने पर नाच करोगे, अपनी किस्मत पे नाच करोगे। ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा भी कुछ भी अभी सिचुएशन में ज़्यादा अपनी एफर्ट लगाने को, अपने कोई मेंटल टेंशन लेने को ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुश रहिए, अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस कीजिए। चीज़ें अपने आप ही यूनिवर्स समय पर सब ठीक कर देगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते में। अब आप कुछ मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। अगर आज की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लेम कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।